और सबसे बड़ी खबर यही है कि 21 सितंबर से रायपुर में लॉकडाउन लगने जा रहा है। कोरोना का कहर लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में लगातार मामले सामने आ रहे हैं और कोरोना से बचने के लिए 21 सितंबर की रात 9 बजे से टोटल लॉकडाउन लगेगा। 28 सितंबर तक लागू रहने वाले इस लॉकडाउन में राशन और सब्जी की दुकानें बंद रहेंगी। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, इस लॉकडाउन में राशन और सब्जी की दुकानें बंद रहेंगी। दूध लेने के लिए सुबह 6 से 8 और शाम को 5 से 6:30 बजे तक का समय दिया गया है, यानी कि आप इस समय सीमा में दूध ले सकते हैं। इस बार के लॉकडाउन में दूध के अलावा मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप, गैस की सप्लाई जारी रहेगी। केवल सरकारी कार्य में लगे हुए वाहन, मेडिकल वाहन और एम्बुलेंस को ही पेट्रोल या डीजल देने की अनुमति होगी। बाकी सभी वाहनों को पेट्रोल डीजल देने पर प्रतिबंध होगा। शराब की दुकानें बंद होंगी। मीडिया कर्मियों से भी वर्क फ्रॉम होम की अपील की गई है। रायपुर जिले की सभी सीमाएं सील होंगी। जनता को सामान खरीदने का समय मिले, इसलिए कल जो वीकेंड लॉकडाउन रविवार को अब तक लगता रहा है, कल के लिए उसे रद्द किया गया है। यानी कि लोग आज से लेकर 21 सितंबर की रात 9 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सामान खरीद सकते हैं। कम से कम एक सप्ताह के लिए अपना राशन स्टोर करके रख लें और व्यापारियों से ये आग्रह रहेगी, किसी भी तरह की कालाबाजारी या ब्लैक मार्क या फिर ओवर रेटिंग ये नहीं होना चाहिए। हमारे पूरे टीम फील्ड में रहेंगी और जनता से आग्रह रहेगी तो कोई पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी 72 घंटे की समय मिल रही है। रायपुर सहित कई जिलों में लॉकडाउन लगाने पर बीजेपी ने तंज कसा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं, सरकार की अगर नीयत ठीक है तो सभी वर्गों से बात कर पूरे प्रदेश में एक साथ लॉकडाउन लगाए। 15 दिन का एक जिले के लॉकडाउन से ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। कौशिक के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि बीजेपी को ऐसे वक्त में भी राजनीति सूझ रही है। अगर ऐसा है तो नेता प्रतिपक्ष को पीएम मोदी से मांग करनी चाहिए कि पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन लगा दें। कहना चाहता हूं कि आपको रायपुर में, बिलासपुर में लॉकडाउन करने से कोई फायदा प्रदेश को नहीं होगा। यदि आपकी नियत है तो कलेक्टर को छोड़ करके सरकार को निर्णय करनी चाहिए और पूरे प्रदेश को यदि एक बार लॉकडाउन करेंगे तो शायद ये कड़ी टूटे। भाजपा विधायक दल के नेता धर्मलाल कौशिक जी को चाहिए कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहकर पूरे देश में लॉकडाउन के एक जैसे नियम बनवा दें। नहीं बनवाए जा सकते ना, क्योंकि हर प्रांत की परिस्थिति अलग अलग है। छत्तीसगढ़ के लोगों के हित में भाजपा की रुचि समाप्त हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी चले गए हैं, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जिलों की। रायपुर, बालोद, राजनांदगांव और जांजगीर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। ऐलान पहले से ही कर दिया गया था कि 19 तारीख से संविदा स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपील भी की थी और अपील के बाद भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल के फैसले पर अड़े हुए हैं। पहले स्वास्थ्य विभाग ने जहां हड़ताल करने पर कार्रवाई की धमकी भी दी थी, तो वहीं बाद में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने काम पर वापस आने की अपील की थी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ गंभीर स्थिति में है, ऐसे में अभी हड़ताल पर जाने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने अपने घोषणा पत्र के वादे को छोड़ा नहीं है, ये समय लोगों की जान से समझौता करने का नहीं है। तो वहीं एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जब कोरोना काल में मंत्री विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ सकता है, शिक्षक नियुक्ति को मंजूरी मिल सकती है, तो फिर हमारी मांग क्यों नहीं मानी जा सकती। समय नहीं है कि लोगों के स्वास्थ्य, लोगों के जान से हम एक तरह से समझौता करें, उनकी तकलीफों को लोगों के स्वास्थ्य, लोगों के जान से हम एक तरह से समझौता करें, उनकी तकलीफों को इतना बढ़ाएं
कि हमारे प्रति ही उनकी संवेदना ना रह जाए। आज मैं आप सभी से यही निवेदन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि अभी पुनर्विचार करें, स्ट्राइक पे ना जाएं। नियम कानून अपने जगह होते हैं, प्रश्न कार्रवाई का नहीं है, प्रश्न आपके विवेक का, आपकी समझदारी का है। 2.5 करोड़ जनता को जहां पर आपको सेवाएं देनी थी उसकी परवाह किए बिना, संविदा कर्मचारियों को नियमित करना था उसकी परवाह किए बिना अपना वेतन आपने बढ़ाया है। शिक्षा कर्मियों का 2 साल में संविलियन किया है आपने, आप भवन निर्माण कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी जरूरी है। लेकिन एनएचएम कर्मचारियों का क्या, सीजी सेक्स के कर्मचारियों का क्या, इनके भविष्य का क्या, इनके भविष्य के बारे में आप सोचिए और नियमितीकरण का उठान। छत्तीसगढ़ में आज एनएचएम संविदा कर्मचारी हड़ताल पर हैं और इसी कड़ी में बलौदा बाजार के सभी 252 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि कई साल से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, इसके साथ ही आधे वेतन पर काम कर रहे हैं। वहीं संविदा कर्मचारियों का आरोप है कि कोरोना काल में सुरक्षा के लिए भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में संक्रमण का खतरा लगातार बना रहता है। वहीं नियमित अधिकारी कर्मचारियों को सरकार का पूरा सहयोग है, लेकिन हमारी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। आपको बता दें कि संक्रमण काल में एनएचएम कर्मचारियों ने काफी हद तक जिम्मा संभाला है और ऐसे में उनके हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं गड़बड़ा सकती हैं। जिले के आला अधिकारी कर्मचारियों से संवाद करने में लगे हुए हैं, लेकिन अब तक कोई रास्ता नहीं निकला है। और एड्स कंट्रोल विभाग है, उनका नियमितीकरण जो 15 वर्षों से लंबित है ना, हर बार मांग करते आ रहे हैं। इस बार हमारा आखिरी मांग है कि जब तक मांग पूरा ना हो तब तक लड़ाई जारी रहेगी। रेगुलर जो काम कर रहे हैं वही काम जब हम लोग भी कर रहे हैं, वही लड़ाई हम लोग भी कर रहे हैं। अपना वर्क जो है वो ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे पास कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है, ना हमारा सैलरी भी वो है, बिल्कुल हाफ सैलरी में हम काम कर रहे हैं, हमारा कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो बस उसी को लेकर हम अपनी लड़ाई लड़ें, बस एक सूत्री मांगे हमारा नियमितीकरण। छत्तीसगढ़ में संविदा स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर हैं और इस अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह से राजनांदगांव में कोविड-19 संबंधी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। आपको बता दें कि संविदा स्वास्थ्यकर्मी काफी समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और अपनी इसी मांग को लेकर प्रदेश भर के संविदा स्वास्थ्यकर्मी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भी रहेंगे, लेकर रहेंगे, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी तो मांग एक ही है, प्रमुख तौर पर वो है नियमित किया जाए। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जिन्होंने आज से हड़ताल का बीड़ा उठाया है और प्रदेश भर में अपनी इसी मांग को लेकर हड़ताल में चले गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नारेबाजी करते हुए। तर्क ये है कि जब वेतन भत्ते बढ़ सकते हैं विधायकों के, जब शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो सकती है, तो फिर उनकी मांग क्यों नहीं सुनी जा रही। वहीं जांजगीर चांपा में भी नियमितीकरण की मांग को लेकर एनएचएम के 350 संविदा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। कोविड अस्पतालों में भी प्रभाव पड़ रहा है। एनएचएम के इन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल पर जाने से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि वो स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए पिछले 15 साल से पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जुटे हुए हैं, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने भूपेश सरकार पर नियमितीकरण के नाम पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। आज हम जब अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे खड़े हैं तो कृपया प्लीज इसमें ध्यान दीजिए और जो 144 धारा अभी लगा हुआ है हम उसका पालन करेंगे, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। उसके साथ ही नियमितीकरण की मांग पर जारी रहेंगे। आज से हम लोग अपनी मांगों को शासन के समक्ष रख रहे हैं कि हमें एक सूत्री मांग जो कि हमारी नियमितीकरण है उस पे हमारे इस एनएचएम के जितने भी साथी हैं उनके ऊपर ध्यान दे शासन और हमें नियमितीकरण करे। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को जीएसटी क्षतिपूर्ति की बकाया राशि जारी करने की मांग की है।
फूलो देवी ने इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र भी लिखा है। पत्र में उन्होंने छत्तीसगढ़ की अप्रैल से जुलाई तक का बकाया राशि 2,827 करोड़ रुपए जारी करने की मांग की है और अब देखना यह है कि इस पत्र के बाद क्या जवाब मिलता है। छत्तीसगढ़ के नए जिले गोरेला, पेंड्रा, मरवाही में बिजली कटौती के विरोध में अमित जोगी ने सरकार को आमरण अनशन की चेतावनी दे दी है। उन्होंने मरवाही में बिजली कटौती का मुद्दा बनाते हुए सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया है, मरवाही में दिन भर में 2 से 3 घंटे ही बिजली रहती है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर भी तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में जितना बजट कोरोना से लड़ने के लिए है उससे 4 गुना ज्यादा की घोषणाएं अकेले मरवाही के लिए कर दी गई, लेकिन फिर भी सरकार बिजली देने में विफल है। उन्होंने लिखा कि सीएम के पास बिजली विभाग है, लेकिन पिछले 20 सालों में मरवाही में इतना अंधेरा कभी नहीं हुआ। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि 3 दिन के अंदर बिजली कटौती बंद नहीं होती है तो फिर वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। और यहां पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जा लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रायपुर में जमीन विवाद में एक भाई ने अपने छोटे भाई पर कार चढ़ाकर मारने की कोशिश की। गंभीर हालत में छोटे भाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया ये जा रहा है कि सरोरा में रिजल्ट टाइल्स फैक्ट्री के संचालक योगेश अग्रवाल और हर्ष अग्रवाल में बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। आज फिर दोनों भाइयों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद फैक्ट्री से निकलते वक्त बड़े भाई योगेश अग्रवाल ने छोटे भाई हर्ष अग्रवाल पर जानबूझकर 2 बार कार चढ़ा दी, जिसमें हर्ष अग्रवाल का पैर, पसली, रीढ़ की हड्डी टूट गई। हर्ष अग्रवाल को ऑफिस के कर्मचारियों ने एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां आईसीयू में हर्ष अग्रवाल का इलाज जारी है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी योगेश अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। कोरबा में 2 सगी बहनों के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला दर्री इलाके की HTPPP कॉलोनी का है और पुलिस के अनुसार आरोपी रूपेश कुमार ने पहले 2 बहनों को प्यार के जाल में फंसाया, उनके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान पुलिस ने अब कार्रवाई की, आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन बताया जाता है कि आरोपी ने मोबाइल से दोनों बहनों की अश्लील फोटो भी ली थी और इन्हीं फोटो के आधार पर आरोपी ने दोनों बहनों को ब्लैकमेल किया, 4 लाख रुपए भी ऐंठे। लेकिन जब आरोपी पीड़ित बहनों को अश्लील वीडियो भेजने लगा तो पीड़ित बहनों ने हिम्मत करते हुए पुलिस में शिकायत की और फिर पुलिस ने मामला दर्ज किया, आरोपी को गिरफ्तार किया। शादी का झांसा देकर फायरिंग संबंध बनाने जबरदस्ती, उसमें 376 और ब्लैकमेलिंग करना, रैंसम मांगने के लिए धारा 384 और क्या बोलते हैं जो चलचित्र मतलब उनका अश्लील चलचित्र बनाने को लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा 509 का आदि जोड़ा गया है। इसमें विवेचना जारी है। सरकार ग्रामीणों को सुविधाएं मुहैया कराने का दावा तो करती है, लेकिन आज भी कोरबा में पौड़ी उपरोड़ा विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत खोडरी बस्ती के लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इलाके में ना तो सड़क है, ना ही लोगों को पीने का साफ पानी मिलता है। गांव में 3 हैंडपंप हैं, लेकिन 2 खराब हैं। एक से दूषित पानी आता है, जिसकी वजह से इलाके की महिलाओं को रोजाना कच्चे रास्ते से करीब 2 किलोमीटर दूर पैदल चलकर नदी से पानी भरकर लाना पड़ता है। गांव में सड़क नहीं होने से उनकी समस्याएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं। बारिश के समय पानी लाना काफ़ी मुश्किल भरा होता है। लोगों का आरोप है कि सरपंच और सचिव दिक्कतों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें दूषित पानी पीना पड़ता है। लोगों का कहना है कि चुनाव के समय नेता तो आते हैं, वोट मांगते हैं, वादा करते हैं और चले जाते हैं। उधर PHE विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल जीवन के तहत जल्द ही अब गांव में पीने के पानी का इंतजाम किया जाएगा। फिर पीछू नहीं आए थी, नदी ले पानी लाथा में बीमारी के खतरा भी बने थे तो भी पीथा। हाँ, तो का समस्या मकोड़ा सब रहते नहीं, अब बोर के पानी है तो हर अंदर ले निकला थे, अब है तो ऊपर ले आते ते पानी ला फिर लान के पिया थनता में होबे करी। तो पानी अभी कहाँ से लेके आते हैं? पानी नदिया से लेके आते हैं।
तो सरपंच सचिव मन के का कहना है? अभी मला ते तथ्यांत ध्यान ही नहीं दें